बीएलओस की मौत, एक क्राइसिस स्टोरी, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है। इसके पहले एसआईआर और बीएलओस पर हमने पहले को देखना है। यू कैन चेक दैट आउट ऑन आवर चैनल, इट इज़ अपलोडेड ऑन दैट। चलिए तो ये वाले 4 नवंबर 2025 को इंडिया में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर कैंपेन शुरू हुआ था, जिसका मेन एम था वोटर लिस्ट को पूरी तरह से क्लीन और अपडेटेड करना। इस कैंपेन में अराउंड 5.3 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओस काम कर रहे थे, जिसमें टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और वॉलंटियर्स शामिल थे। लेकिन कैंपेन की इंटेंसिटी और डेडलाइन इतनी हाई थी कि अब तक कम से कम 32 बीएलओस की मौत हो चुकी है। ये डेथ्स सुसाइड, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एक्सीडेंट से हुई है। परिवारों का कहना है कि एसआईआर का एक्सेसिव वर्कलोड, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, डिजिटल अपलोड्स की कॉम्प्लेक्सिटी और सुपरवाइजर्स का प्रेशर इन डेथ्स का मेन रीजन है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ बीएलओस के बारे में जिनकी मौत हुई है। ओके। सबसे पहले आते हैं सर्वेश सिंह, जो कि मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं, और 30 नवंबर 2025 को उनकी डेथ हो गई। 46 साल के सर्वेश सिंह स्कूल टीचर थे और एसआईआर ड्यूटी पर लगे हुए थे। उन्होंने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड किया और उनके सुसाइड नोट में ये लिखा था, मैं जीना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, एसआईआर का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है, गाइडेंस नहीं मिली है। ये उनके सुसाइड नोट में ये बात उन्होंने मेंशन करी थी। परिवार ने एलिगेशन लगाया कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के ड्यूटी दी गई और सुपरवाइजर ने फोन पर टारगेट पूरा ना करने पर जॉब से निकालने की धमकी दी। सर्वेश अपनी 4 बेटियों का सपोर्ट कर रहे थे और रात दिन डेटा अपलोड में बिजी थे। उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और 5 करोड़ क्या है, ओके चलिए। उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और 5 करोड़ मुआवजा और गवर्नमेंट जॉब की डिमांड करी। ठीक है। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं शोभा रानी की, जो कि बिजनौर यूपी से है। उनकी जो डेथ है वो 29 या फिर 30 नवंबर 2025 को हुई थी। 56 साल की शोभा रानी आंगनवाड़ी वर्कर थी और डायबिटिक थी। एसआईआर ड्यूटी और अपने बेटे की शादी की प्रिपरेशन के बीच उनकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल ले जाते वक्त हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। परिवार ने कहा कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सुपरवाइजर का कांस्टेंट प्रेशर उनकी डेथ का मेन रीजन है। अब बात करते हैं तीसरे पर्सन की, विच इज आशीष कुमार, हु इज फ्रॉम देओरिया यूपी, और उनकी मौत हुई थी 29 नवंबर 2025 को। हेल्थ डिटेरियोरेट होने के बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। परिवार ने काम के प्रेशर को ब्लेम किया। ठीक है। अब चौथे आते हैं रंजू दुबे, जो कि देओरिया यूपी से ही हैं, और उनकी डेथ हुई थी 27 नवंबर 2025 को। वही वर्क प्रेशर से उनकी डेथ हुई, मेन रीजन यही था। ठीक है। अब बात करते हैं संतोष कुमार गंगवार, जो कि बरेली यूपी से हैं। उनकी डेथ हुई 26 नवंबर 2025 को और उनकी डेथ का कारण था हार्ट अटैक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सुधीर कुमार कोरी की, जो कि फतेहपुर यूपी से हैं और उनकी मौत 26 नवंबर 2025 को हुई। शादी से पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। परिवार का एलिगेशन था लीव नहीं मिलना और सस्पेंशन की धमकी। अब आते हैं विपिन यादव, जो कि गोंडा यूपी से बिलोंग करते थे और उनकी डेथ हुई 25 नवंबर 2025 को। उन्होंने विष पीकर अपनी जान ले ली। विष पीकर उनकी डेथ हुई, ये उनकी डेथ का कारण था। ओके। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 डेथ्स हुई हैं, जो वर्कलोड और प्रेशर की वजह से हुई हैं, जिसमें फीमेल बीएलओस पर एक्स्ट्रा डोमेस्टिक और वर्क बर्डन भी दिखा था। तो टोटल ये हमने यूपी की बात करी सबसे पहले कि यूपी में कितनी डेथ्स हुई। अब हम बात करते हैं अपनी अगली डेथ के बारे में, जो कि है गुजरात से। ठीक है। गुजरात में
टोटल 6 लोग मारे गए, जो कि हमारे पास अभी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आई है। सबसे पहले तो हैं दिनेश रावल, जो कि मेहसाना गुजरात से बिलोंग करते थे और उनकी डेथ हुई 29 नवंबर 2025 को। हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। फैमिली ने एसआईआर वर्कलोड को रिस्पॉन्सिबल बताया। अब दूसरी है डिंकल शिखुडावला, उनकी वो हैं सूरत से और उनकी डेथ हुई 24 नवंबर को। बाथरूम में वो मरे हुए मिले थे। ठीक है। तीसरी है उषा सोलंकी, जो कि वडोदरा से थी और उनकी डेथ हुई 23 नवंबर को। ओके, एबीसीडी कह रहे हैं एसआईआर एक्सरसाइज एंड क्लेम्ड ही वाज आस्क्ड टू कट नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप। ओके, ओके, परफेक्ट। हाँ, यही हम बात कर रहे हैं कि किन किन की डेथ हुई और उनका मेन रीज़न जो उनके परिवार के द्वारा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो मेनली यही है कि वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, सस्पेंशन की उन्हें धमकी दी जा रही थी कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली इन सारे रीजंस की वजह से ही या तो उनकी वर्क प्रेशर की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हुई, या कुछ लोगों ने सुसाइड भी करे हैं। तो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तीसरी आती है उषा सोलंकी, जो कि वडोदरा से थी और वो उनकी डेथ हुई 23 नवंबर को। सुपरवाइजर का इंतजार करते हुए वो गिर पड़ी और उनकी मौत हो गई। ठीक है। अब चौथे आते हैं अरविंद वघेरे, जो जूनागढ़ से थे और उनकी डेथ हुई 21 नवंबर को। उन्होंने सुसाइड करा था और सुसाइड नोट में एसआईआर डेडलाइन और डेटा स्ट्रेस को उन्होंने मेंशन किया था। राहुल अरोड़ा, हाय हाय। अब आते हैं कल्पना बेन पटेल, जो कि तापी से थी और उनकी डेथ हुई 21 नवंबर को और उनकी डेथ का कारण था हार्ट अटैक। अब छठे आते हैं रमेश भाई परमार, जो कि खेड़ा से थे और उनकी मौत हुई 19 नवंबर को। ड्यूटी पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वो डेली 96 किलोमीटर ट्रैवल करते थे। कैन यू इमेजिन, 96 किलोमीटर वो रोज ट्रैवल करते थे। और गुजरात में टोटल 6 डेथ्स हुई, जैसे मैंने पहले मेंशन करा था, जहां परिवारों ने गवर्नमेंट और सुपरवाइजर की नेग्लिजेंस को ब्लेम लगाया था। ओके। नातू भाई पटेल, हाय हाय हाय। अब बात करते हैं राजस्थान की। हमने यूपी की बात करी, हमने गुजरात की बात करी, अब आते हैं राजस्थान के। राजस्थान में टोटल 3 डेथ्स हुई, जिनमें से पहली है अनुज गर्ग की, जो कि धौलपुर राजस्थान से बिलोंग करते थे और उनकी डेथ हुई 30 नवंबर को। 42 साल के टीचर रात 1 बजे एसआईआर डेटा अपलोड कर रहे थे, कार्डियक अरेस्ट से गिर गए। फैमिली का कहना था कि एक्स्ट्रा वर्कलोड और लॉन्ग आवर्स उनकी डेथ का कारण बने। वाइफ और 2 बच्चे वो पीछे ही छोड़ गए। दूसरे हैं हरिओम बैरवा, जो कि सवाई माधोपुर से बिलोंग करते थे और उनकी डेथ हुई 19 नवंबर को। फोन कॉल के बाद, वो एक फोन कॉल पे थे, उसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ का कारण बताया जा रहा है तहसील ऑफिसर की धमकी, कि शायद वो उस टाइम पे कॉल पे जिसके साथ थे वो था तहसील ऑफिसर और उसकी धमकी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ओके, चलिए। अब तीसरे हैं मुकेश जंगिद, जो कि जयपुर से बिलोंग करते थे और उनकी डेथ हुई 16 नवंबर को। उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। राजस्थान में टोटल 3 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन वर्कलोड और डिजिटल ड्यूटीज का प्रेशर कंसिस्टेंटली हाईलाइट किया गया है। ओके। मध्य प्रदेश में टोटल 8 बीएलओस की डेथ हुई, जिनमें पहले हैं अनीता नगेश्वर, जो कि बालाघाट से हैं और उनकी डेथ हुई 25 नवंबर को और वो ड्यूटी के दौरान बीमार हुई और उनकी डेथ हो गई। दूसरे हैं मनीराम नपित, जो कि शहर से हैं और उनकी डेथ हुई 25 नवंबर को और उनकी डेथ का कारण था ड्यूटी से लौट रहे थे, ही सडनली कोलैप्स्ड एंड ही डाइड। तीसरे हैं सुजन सिंह रघुवंशी, जो कि नर्मदापुरम से थे और उनकी डेथ हुई 24 नवंबर को और वो ट्रेन से क्रश हो गए थे। दैट इज द रीजन ऑफ हिज डेथ। ओके। चौथे हमारे रमाकांत पांडे, जो कि रायसेन से थे और उनकी डेथ हुई 20 नवंबर को। ऑनलाइन मीटिंग वो एक अटेंड कर रहे थे, उसके बाद ही सडनली कोलैप्स्ड एंड उनकी मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली। ओके। ओके।
मिस्टर संजीत पूछ रहे हैं एसआईआर बीएलओ जिनकी डेथ हुई उनकी नेम लिस्ट मिल सकती है क्या? श्योरली, ईदर आई जस्ट पोस्ट इट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट इफ़ यू वांट। हम एक कम्युनिटी पोस्ट डाल सकते हैं इफ़ यू वांट कि बीएलओ की डेथ, कितने बीएलओ की डेथ हुई है, जो मैं अभी बता भी रही हूँ आपको। ओके, चलिए। और हमारे पांचवे जो जिनकी डेथ हुई है वो है सीताराम गोंड, जो कि दमोह से थे और उनकी डेथ हुई 21 नवंबर को। और उनकी डेथ इस दौरान वेरिफिकेशन के टाइम पे, वेरिफिकेशन के दौरान उनकी डेथ हो गई, वो गिर गए एंड ही डाइड। अब अगले हैं भुवन सिंह चौहान, जो कि झाबुआ से थे और उनकी डेथ हुई 19 नवंबर को। उनकी डेथ ही हुई सस्पेंशन फेस करते हुए, उनको सस्पेंशन की धमकी दी गई थी एंड ही वाज सस्पेंडेड। तो सस्पेंशन के बाद बाय फेसिंग दैट ही सडनली कोलैप्स्ड एंड उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। अब आते उदयभान सिहारे, जो कि दतिया से थे और उनकी डेथ हुई 16 नवंबर को और उनकी डेथ का कारण था सुसाइड। अब आते हैं श्याम सुंदर शर्मा, जो कि दमोह से थे एंड ही डाइड ऑन 6th ऑफ नवंबर एंड उनकी डेथ का रीजन था ही मेट विद रोड एक्सीडेंट एंड अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड। ओके, चलिए, तो ये हमने बात करी कुछ लोग जो कि मध्य प्रदेश से जिनकी डेथ हुई। ओके, अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में टोटल 5 डेथ्स हुई और टीएमसी का तो क्लेम है 40 हुई है, बट अभी हम 5 के बारे में बात करते हैं। उनमें से एक है रिंकी तरफदार, जो कि नादिया से थी। उनकी डेथ अराउंड 21 से 22 नवंबर के बीच हुई। सुसाइड किया था और उन्होंने, और सुसाइड नोट में एसआईआर प्रेशर और डिजिटल इश्यूज को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। ओके, दूसरी है तप्ती विश्वास, जो कि नॉर्थ 24 परगनास से थी और उनकी डेथ हुई 19 नवंबर को। उनकी डेथ का कारण क्या था? सीरिब्रल अटैक। ओके, टीवीएमपी हेलो हाय हाय, ठीक है। अब तीसरी है शांति मुनि इक्का, जो कि जलपाईगुड़ी से हैं और उनकी डेथ हुई 19 नवंबर। उनकी डेथ का कारण था सुसाइड। ओके, अब आते हैं नमिता हंसदा, जो कि पूर्वा बर्धमान से थी और उनकी डेथ हुई 9 नवंबर को। उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ एंड फैमिली ने इसका जो ये ब्रेन स्ट्रोक था उसका रीजन किसको बताया? स्ट्रेस को। और स्ट्रेस किसकी वजह से हुआ था? एक्सेसिव वर्कलोड। ओके, चलिए। चीफ मिनिस्टर, जो अभी हम जितने भी केसेस के बारे में बात करी, दैट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा है। द सीएम ममता बनर्जी हैज सेंट अ लेटर टू द इलेक्शन कमीशन डेथ्स होने के बाद। ओके, चलिए, अब आते हैं सदर्न स्टेट्स में किन किन की मौत हुई। सबसे पहले तो जहीदा बेगम, जो कि कल्लाकुरीची से थी और उनकी कल्लाकुरीची तमिलनाडु, और उनकी डेथ हुई 20 नवंबर। उनकी डेथ का कारण था सुसाइड। अब अनीश जॉर्ज दूसरे, उनके कन्नूर केरला में वो रहते थे। उनकी 16 नवंबर को मौत हुई और डेथ का कारण क्या था? सुसाइड। अब फैमिली एलिगेशंस और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स पे अभी हमने स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सदर्न स्टेट्स के बारे में बात करी, जहाँ पर कुछ कुछ बीएलओस की डेथ हुई थी। अब हम आते हैं फैमिली एलिगेशंस क्या है और इस पे पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहले परिवारों का कॉमन एलिगेशन है कि अनरियलिस्टिक टारगेट। सबसे पहले तो हजारों फॉर्म्स वेरिफिकेशन, ठीक है। दूसरा है रात भर फील्ड वर्क और डिजिटल अपलोड्स बिना किसी ट्रेनिंग के। फोन पर सस्पेंशन और जॉब लॉस थ्रेट्स उनको दिए जा रहे थे बीएलओस को, और लीव न मिलना और वुमेन पर डोमेस्टिक बर्डन भी बढ़ रहा था। ये फैमिलीज के एलिगेशंस थे, जो कॉमन एलिगेशन हर किसी फैमिली ने, मोस्टली फैमिलीज ने लगाए थे। ओके, अब आखिरी उनका एलिगेशन ये था नो कंपनसेशन और सपोर्ट। ओके, अब पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या रिस्पॉन्स है जरा वो देखते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस, टीएमसी और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कशन की उन्होंने डिमांड की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 लाख दिए हैं उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं दीज आर आइसोलेटेड केसेस।
बीजेपी कह रहा है कमिटी फॉर्म की। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमने पढ़े। ओके, अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। ओनली अंकित कह रहे हैं कि क्या बात पर डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली बीएलओस की जो डेथ्स हो रही हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हमने कुछ स्टेट्स के कुछ लोग बीएलओस जिनकी डेथ हुई है उनके केसेस भी हमने अभी स्टडी करे। वी हैव टॉक्ड अबाउट देयर डेथ, द डेट ऑफ देयर डेथ एंड द रीजन बिहाइंड देयर डेथ। ओके, और अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, एसआईआर कैंपेन के अंडर एक्सेसिव वर्कलोड, डिजिटल प्रेशर और अनरियलिस्टिक टारगेट्स के चलते नेशन वाइड बीएलओस की डेथ एक अलार्मिंग कंसर्न है। ये एक वेकअप कॉल है कि इलेक्शन प्रोसेसेस के ऑपरेशनल प्रेशर और ह्यूमन कॉस्ट पर ध्यान दिया जाए। जनरल कंक्लूजन दैट आई हैव टू शेयर विद यू ऑल कि मैंने केसेस के बारे में आपसे बात करी एंड दिस इज द कंक्लूजन दैट आई हैव केम अप विद। करी कुछ बीएलओ डेथ के केसेस के बारे में अलग अलग स्टेट्स के, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड सदर्न स्टेट्स के लिए भी। प्लस हमने कंक्लूजन निकाला कि ये जो बीएलओ की डेथ हुई है उन पे फैमिलीज का कॉमन एलिगेशन क्या था। सबसे पहले तो एक्सेसिव वर्कलोड, जॉब लॉस थ्रेट्स, उनको जो सस्पेंशन के जॉब लॉस के थ्रेट्स दिए जा रहे थे। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट दे डाइड और दे कमिटेड सुसाइड। ये भी हम कुछ रीजंस बता सकते हैं जो फैमिलीज के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं। और वी हैव कम अप विद अ कंक्लूजन दैट ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इस सिचुएशन पे ध्यान दें एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल वर्कर्स दैट आर वर्किंग सो हार्ड फॉर द इलेक्शंस। तो हाँ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी इन सब सिचुएशंस पे थोड़ा गौर करें एंड इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। Okay, I just request you all of that. So thank you so much for